हाय, मैं हूँ राजेश मिस्त्री। स्वागत है आपका मेरी चैनल केमिस्ट्री पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज कैसे काम करती है, क्या है वो 7 स्टेप्स जो वो फॉलो करती है। आगे हम देखने वाले थे कि वो लोग क्या कौन से स्टेप्स हैं जो वो ओमिट करके मैन्युफैक्चरिंग टाइम और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर सकती है। तो जो लोग आज ही हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज पहले वाला वीडियो देख ले ताकि उनको ये स्टेप्स, ये वाला वीडियो समझने में आसानी हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे उन 2 स्टेप्स में से पहले स्टेप्स की। दोनों स्टेप्स समझने में थोड़े लेंथी है, तो वीडियो थोड़ा लंबा और बोरिंग हो सकता है, इसलिए आज हम सिर्फ एक जो पहला स्टेप है उसी की बात करेंगे। तो पहला स्टेप है कैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज प्री क्लिनिकल टेस्टिंग को वेवर कर सकती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग मतलब दवाई को एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जाता है इस टेस्ट के अंदर। और अगर एनिमल के ऊपर टेस्ट करने से अगर सही परिणाम मिलते हैं तो उसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है रेगुलेटरी बॉडीज को कि हम उसे ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स ले सके, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। नॉर्मली नई ड्रग के लिए एनिमल स्टडीज करना कंपलसरी है, लेकिन जो वेल एस्टैब्लिश्ड ड्रग्स है, मतलब जिसकी सेफ्टी पहले से प्रूवन है, उस ड्रग के लिए एनिमल्स ट्रायल्स या टेस्टिंग करना जरूरी नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी उसके लिए वेवर ले सकती है। तो उसके क्या क्या सिनारियो है वो हम देखते हैं। पहला सिनारियो है जेनरिक ड्रग। जेनरिक ड्रग के अंदर सिर्फ बायो इक्विवेलेंस देना होता है, नए एनिमल टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 टर्म्स समझनी जरूरी है। पहले तो ये सिनारियो समझने से पहले क्या है बायो इक्विवेलेंस और क्या है जेनरिक ड्रग। तो पहले समझते हैं जेनरिक ड्रग्स क्या है। तो जेनरिक दवाई वो होती है जिसमें सेम इंग्रेडिएंट होता है जो ब्रांडेड दवाई के अंदर होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट लो होती है, उसको लो कॉस्ट पर बेचा जाता है। अब उसकी कॉस्ट लो क्यों होती है, जेनरिक दवाई हमें कम पैसों में क्यों मिलती है? क्योंकि उसका जो ब्रांडेड दवाई है, जो जिस प्रोसेस से वो बनाई है, उसका पेटेंट खत्म हो चुका होता है, तो उसको नया R&D करने की जरूरत नहीं है। मतलब जेनरिक दवाई बनाने के लिए नया कोई R&D करने की जरूरत नहीं है। तो पेटेंट खत्म हो चुका है। मतलब पेटेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन या तो कोई प्रोसेस जिसकी कोई व्यक्ति ने या फार्मा या तो कोई कंपनीज ने रिसर्च की है या खोज की है, तो वो अपने नाम पर उसको रजिस्टर करवा सकता है। जैसे मैंने कोई चीज या कोई इंफॉर्मेशन नई ढूंढी है तो मैं उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवाऊंगा 1 साल 2 साल या 5 साल, जो भी टाइम फ्रेम है उतने टाइम के लिए। जब तक वो टाइम फ्रेम चल रहा है, कोई और व्यक्ति या कोई और फर्म या कंपनी कोई उस इंफॉर्मेशन या फिर उस चीज को यूज नहीं कर सकता मेरे अलावा। लेकिन जब वो टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्म उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकती है। तो ये जो ब्रांडेड दवाई जिस प्रोसेस से बनी है उसकी एक पेटेंट होती है, उसका एक टाइम फ्रेम होता है। तो वो टाइम फ्रेम खत्म हो जाने के बाद उस सेम प्रोसेस को कंपनी फॉलो करके वही सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट बना सकती है, मतलब सेम दवाई बना सकती है। तो उसको कोई R&D करने की जरूरत नहीं है, कोई प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई क्लिनिकल टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा वो मैन्युफैक्चरिंग, वो प्रोसेस फॉलो करके सीधा मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, इसीलिए उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उसको बहुत कम होने से उसकी जो प्राइस होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए जेनरिक ड्रग्स जो होती है वो ब्रांडेड ड्रग से बहुत कम कीमत में मिलती है। तो हमने समझ लिया कि जेनरिक ड्रग क्या है। तो जेनरिक ड्रग के सिनारियो में हमें सिर्फ बायोइक्विवेलेंस देना होता है, एनिमल टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि
वो सब पहले ही ब्रांडेड जो दवाई होती है उसमें हो चुका होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ब्रांडेड मेडिसिन है ऑगमेंटिन। जब बच्चों को छोटे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करता है ऑगमेंटिन सिरप। तो जिसमें इसमें दो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक एमोक्सिसिलिन और दूसरा है क्लाउलेनिक एसिड। और उसकी सेम जेनरिक मेडिसिन है एमोक्सिक्लेव, जिसमें भी सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है एमोक्सिसिलिन और क्लाउलेनिक एसिड। तो मतलब ड्रग सेम है, लेकिन एमोक्सिक्लेव की प्राइस ऑगमेंटिन की प्राइस से बहुत कम है, क्योंकि एमोक्सिक्लेव जेनरिक ड्रग है तो उसे उस प्रोसेस से बनाया गया है। लेकिन वो सारे खर्च जो मैंने आगे बताए वो उसको करने नहीं पड़े, इसलिए उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता है, इसलिए वो जेनरिक दवाई एमोक्सिक्लेव सस्ती पड़ती है। तो वही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, लेकिन दाम कम है, काम सेम है। दूसरी टर्म थी बायो इक्वेलेंस। बायो इक्वेलेंस चेक करना मतलब दो दवाइयों का शरीर के अंदर सेम असर और सेम एब्सॉर्प्शन रेट चेक करना। यहाँ दो दवाइयां मतलब एक जेनरिक हो सकती है, दूसरी ब्रांडेड हो सकती है, मतलब दोनों का एक साथ बायो इक्वेलेंसी चेक करना। तो बायो इक्वेलेंसी चेक करने के दो प्रकार हैं, एक इन विवो और एक इन विट्रो। इन विवो मतलब कि जो ह्यूमंस के ऊपर होती है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इस दवाइयों का प्लाज्मा लेवल चेक करना पड़ता है, तो वो हो गया इन विवो। और इन विट्रो क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं, मतलब ह्यूमंस के ऊपर नहीं, लैब के अंदर डिसोल्यूशन स्टडीज करके दोनों दवाइयों की इक्विवेलेंसी चेक की जाती है। मतलब दोनों में सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, दोनों को सेम मात्रा में दिया जाता है और उसका एब्सॉर्प्शन और मात्रा शरीर में इतनी समान होती है कि उन दोनों का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ हमने दोनों टर्म समझ लिए, जेनरिक ड्रग क्या है, बायो इक्विवेलेंस क्या है। तो जो हमारा पहला सिनारियो क्या था कि अगर हम जेनरिक दवाई बनाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ बायो इक्विवेलेंस करना पड़ता है दोनों दवाइयों का, कोई नया एनिमल टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो है कि जिसके अंदर हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग वेवर कर सकते हैं, वो है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलरेडी प्रूवन ड्रग। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा ड्रग मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट कंपोनेंट मौजूद होता है, मतलब एक ही फॉर्मुलेशन के अंदर दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। लेकिन वो जो दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट एक्टिव ड्रग्स है उसकी सेफ्टी पहले से प्रूवन होनी चाहिए। मतलब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमने पहला आगे एग्जाम्पल लिया था ऑगमेंटिन का, तो ऑगमेंटिन के अंदर दो ड्रग है, एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड। तो दोनों मार्केट में पहले से इंडिविजुअली अवेलेबल होती है, मतलब कि दोनों की सेफ्टी प्रूवन है इंडिविजुअली। अगर दोनों की सेफ्टी प्रूवन है तो दोनों कंपोनेंट को हम एक ही फॉर्मुलेशन के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। तो वो हो गया ऑगमेंटिन, एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड दोनों को कंबाइन करके हमने एक फॉर्मुलेशन में लिया। अब एक फॉर्मुलेशन में लेने से क्या फायदा होता है कि उसका दवाई का प्रभाव बढ़ता है, इफेक्ट बढ़ती है। और दूसरा ये है कि पेशेंट को कम टैबलेट या कैप्सूल या जो भी फॉर्मुलेशन है, टैबलेट हो, कैप्सूल हो या सिरप हो, वो कॉम्बिनेशन कम मात्रा में लेना पड़ता है, उसे पेशेंट को वो लेने में आसानी होती है। तो इसीलिए इसमें कोई एनिमल टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कंपनीज जो ये फॉर्मुलेशन बनाती हैं उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि दोनों ड्रग या दो से ज़्यादा जो ड्रग है उसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन नहीं है और उन सारे इंग्रेडिएंट्स को, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में देना सेफ है। तो इसके लिए उनको बायो इक्विवेलेंस स्टडी करनी पड़ती है। तो ये जो सेकंड सिनेरियो हमने देखा, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलरेडी प्रूवन ड्रग, मतलब
डोज फिक्स है, फॉर्मुलेशन के अंदर दोनों या दो से ज़्यादा ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है जिनका सेफ्टी ऑलरेडी पहले से प्रूवन है, इसीलिए कोई एनिमल टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बायो इक्विवेलेंसी डेटा देकर करके उसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक जस्टिफिकेशंस होना चाहिए। थर्ड सिनारियो है सेम एक्टिव मोइटी विथ डिफरेंट सॉल्ट, जैसे लिप्रोलाइड एसीटेट और लिप्रोलाइड हाइड्रोक्लोराइड। इन दोनों में एक्टिव इंग्रेडिएंट ड्रग सेम है, मतलब लिप्रोलाइड सेम है, लेकिन उसके सॉल्ट अलग अलग है। एक एसीटेट सॉल्ट है, दूसरा हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है। तो जबकि ड्रग सेम है तो उसकी सेफ्टी भी पहले से प्रूवन है, तो इसीलिए उसको भी कोई एनिमल टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको बायो इक्विवेलेंसी करनी पड़ती है। तो ये सारे सिनारियोज में जो जितने भी हमने 3 सिनारियो देखे, वो सारे सिनारियो के अंदर सेटिस्फैक्टरी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। अब साइंटिफिक जस्टिफिकेशन मतलब कि ये ड्रग इस प्रोसेस से बना है, एक्टिव इंग्रेडिएंट का डोज ये है, उसका फॉर्मुलेशन ये है, प्रोसेस ये है, इसका कोई और इंडिविजुअल साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एडवर्स इफेक्ट ऐसा नहीं है जो ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर नहीं है और इसमें है, मतलब ऐसी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो ये सारे जस्टिफिकेशन देने पड़ते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो किया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस जेनरिक ड्रग या तो फिर जो मॉलिक्यूल बना है, जो ड्रग दवाई बनाई है, फॉर्मुलेशन बनाया है, उसमें कुछ अलग है, या तो फिर वो पॉपुलेशन के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट दे रहा है। तो वो साइंटिफिक जस्टिफिकेशन सारे देने पड़ते हैं। खाली मैन्युफैक्चरिंग कर देना मतलब बायोइक्विवेलेंसी कर देना वो इनफ नहीं है। तो आज हमने देखा कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग वेवर कैसे मिल सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि क्लिनिकल टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स वेवर फार्मा कंपनीज को कैसे मिलता है, जो हमारा सेकंड स्टेप था। ये 2 स्टेप्स में थे। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर करिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पर।